राजमहल के प्रांगण में राजा विक्रम सिंह अकेले बैठे हैं। उनका चेहरा क्रोध और भ्रम का कैनवास बना हुआ है। उनके दिल में एक तूफान उमड़ रहा है। राजा विक्रम सिंह के आदेश पर तनावपूर्ण माहौल में उनकी आवाज गूंजती है, महारानी त्रिभुवन को बुलाओ। रानी त्रिभुवन अपनी दासी गोरा के साथ गोरा की घबराहट में भी शांत और तैयार हैं। गोरा की घबराहट भरी सूचना, रानी साहिबा, राजा ने आपको तुरंत दरबार में बुलाया है। रानी त्रिभुवन का शांत उत्तर, शांत रहो गोरा, क्या तुमने सब कुछ तैयार कर लिया है? गोरा का आश्वासन, हाँ रानी साहिबा, जैसा आपने कहा था सब वैसा ही होगा। जैसे ही रानी दरबार में प्रवेश करती है, एक भयावह सन्नाटा छा जाता है जो आने वाले तूफान की शांति जैसा है। राजा अपनी आवा में कठोरता के साथ पूछते हैं, क्या वह अपने अपराध की सच जानती है? रानी प्रतिवाद करती है, वह जानती है, लेकिन अपराध क्या है यह भी जान लेना चाहिए, जो एक छिपे हुए सच को उजागर करने की भीख मांगती है। राजा का आरोप गूंजता है, उसने एक अपराधी को महल में शरण दी है, एक राज्यद्रोही को बचाया है। रानी का उत्तर हवा में गूंजता है, वह अपराधी नहीं था, बल्कि एक किसान था जो अपने भूखे बच्चों के लिए महल से अनाज चुराना चाहता था, जो न्याय की अवधारणा पर सवाल उठाता है। महल में रानी देखती है कि सैनिकों ने एक अजनबी को पका है जो उस पर बेरहमी से हमला कर रहे हैं। किसान ने बेताबी से कहा, वह राजा का दुश्मन नहीं है, बल्कि भूख का गुलाम है और उसके बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। रानी के दयालु शब्द महल में गूंजते हैं, उसे कैद में मत डालो, पहले उसे खाना दो। यह फ्लैशबैक रानी की दयालुता और मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। प्रांगण में राजा कठोर आवाज में मांग करता है कि क्या रानी अपनी पसंद में अडिग है, क्योंकि दृश्य सामने आता है। अटल संकल्प के साथ रानी घोषणा करती है, यदि मानवता एक अपराध है तो हाँ, मैं दोषी हूं। उसके शब्द नैतिक साहस को प्रतिध्वनित करते हैं। कर्तव्य और स्नेह से फटे हुए राजा लड़खड़ाते हुए कहते हैं, राज्य का कानून। रानी राजा को चुनौती देती है, सवाल करती है, क्या राज्य का कानून कभी भूख से बड़ा रहा है महाराज? आंगन में गोरा एक पत्र लिए हुए आती है। जैसे ही हवा प्रत्याशा और आसन्न रहस्योद्घाटन से चटकती है, कांपती आवाज में गोरा घोषणा करता है, यह पत्र उस किसान का है जिसने अपनी जान दे दी। लेकिन इससे पहले नहीं कि यह लिखा, राजा पत्र लेता है और उसकी आंखें किसान के अंतिम शब्दों को पढ़ती हैं। यदि उसकी मृत्यु रानी की मानवता को साबित करती है तो वह गर्व से मरता है। जैसे ही राजा की आंखों में आंसू भर आते हैं, प्रांगण में एक गहरी चुप्पी छा जाती है जो दुख और एहसास से भरी होती है। भव्य दरबार में राजा का आदेश रानी त्रिभुवन की निर्दोषता का ऐलान करते हुए अटूट दृढ़ विश्वास के साथ गूंजता है। अमर सिंहगढ़ में एक नए युग की शुरुआत होती है, क्योंकि राजा घोषणा करते हैं, सबसे पहले पेट भरे जाएंगे, फिर न्याय किया जाएगा। सम्मान और आशा के एक एकीकृत प्रदर्शन में हर सिर राजा की प्रबुद्ध घोषणा की गंभीर स्वीकृति में झुकता है।